जय जिनेंद्र, स्वागत है आपका जैन न्यूज़ में। खबर है धर्मनगरी ग्वालियर मध्य प्रदेश से। ग्वालियर की धरा पर ज्ञान कुंभ का 10वां दिवस। जी हाँ बंधुओं, पंडित टोलरमा स्मारक ट्रस्ट जयपुर द्वारा संचालित श्री विद्या विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर समिति ग्वालियर एवं श्री दिगंबर जैन मोक्ष मंदिर ग्रेटर ग्वालियर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 55वां श्री विद्या विज्ञान आध्यात्मिक शिक्षण प्रशिक्षण शिविर रविवार 21 मई से बुधवार 7 जून 2023 तक स्थान में श्री सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1500 से अधिक देशभर से पधारे प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे हैं। आध्यात्मिक शिक्षण शिविर का आज 10वां दिन प्रारंभ हुआ। आज के दिन प्रातःकाल की पूर्ण कक्षा पंडित रमेश चंद जी लवाण जयपुर वालों ने ली। तत्पश्चात डॉक्टर हुकम चंद जी वालिल के वीडियो प्रवचन का प्रसारण हुआ। पश्चात प्रवचन साथ विधान का भव्य आयोजन हुआ, जिसके मुख्य आमंत्रणकर्ता के रूप में विजय कुमार नीलम निखिल दीप्ति जैन ग्वालियर हैं। विधान एवं पूजन का संयोजन पंडित संजय शास्त्री जेवर पंडित अनुभव जी जैन ने किया। बाद में प्रशिक्षणार्थियों की कक्षा चली। उसके पश्चात आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का इष्टोपदेश विषय पर वीडियो प्रवचन का प्रसारण हुआ, जिस पर महाविद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्नोत्तर एवं मुख्य बिंदु पर चर्चा हुई। पश्चात बाल मंत्रालय पंडित सुधा सुमित प्रकाश जी एवं डॉक्टर मनीष जी शास्त्री मेरठ की 2 पूर्ण कक्षाएं एक साथ अलग अलग जगहों पर चली। पश्चात पंडित अभय जी शास्त्री देवलाली वालों का तत्व चिंतन विषय पर मुख्य प्रवचन के साथ सुबह का कार्यक्रम संपन्न हुए। दोपहर 1:30 बजे से प्रतिदिन की भांति प्रशिक्षणार्थियों की अभ्यास कक्षाएं चलीं। 2:15 बजे से 3 बजे तक पंडित सुनील जी शास्त्री मुरार ग्वालियर वालों का व्याख्यान, 3 बजे से 3:45 बजे तक पंडित राजेंद्र जी जबलपुर वालों का व्याख्यान संपन्न हुआ। 4 बजे से 5 बजे 5:30 बजे तक प्रशिक्षणार्थियों की शिक्षण पद्धति कक्षा चली। सायंकाल कार्यक्रम 6:45 से 7:30 बजे तक डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री इंदौर वालों की गुणस्थान विवेचन विषय पर विशेष कक्षा संपन्न हुई। उसी समय नन्हे मुन्ने बालकों के लिए डॉक्टर शुद्धात्म प्रभा जी टड़ैया मुंबई वालों के निर्देशन में बाल कक्षाएं भी संपन्न हुई। 7:30 बजे से 8 बजे तक श्री जिनेंद्र भक्ति के बाद 8 बजे से 8:45 बजे तक बाल ब्रह्मचारी सुमित प्रकाश जी द्वारा 4 अन्य विषय पर विशेष व्याख्यान संपन्न हुआ। उसके बाद 8:45 से 9:30 तक राजन जी जबलपुर द्वारा रात्रिकालीन मुख्य प्रवचन हुआ। तत्पश्चात ग्वालियर के विशाल जनसमूह के समक्ष प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर युवा हृदय सम्राट डॉक्टर शुद्धात्म प्रकाश जी द्वारा आकुलता से रहित का एकमात्र उपाय विषय पर विशेष सेमिनार के साथ दिन संपन्न हुआ। देखें जैन न्यूज़ के लिए आयोजन समिति के प्रचार मंत्री रवि जैन की खास रिपोर्ट। एक व्यक्ति का काम देखा तो पूरी मेरा हमारी ग्रंथ लाल देवी वस्तु और उन्होंने ज्वाला की पर्याय में जो जैन शासन की देवी सीढ़ी नहीं जानते, उनको पहचान हुए कि दिगंबर मुनि है बहुत सुखी जी धर्मी किसी के स्वामी जी सब प्रस्तुति ज्ञान से नहीं, चाकू से सब्जी नहीं, पेट्रोल से मोटर नहीं, दवाई से रोग नहीं, निमित्त रखो उपादान में नहीं मिला शंकर दोस्त गाओ, तो बहुत बड़े सुनो। चाकू सब्जी नहीं चीनी, पेट्रोल मोटर नहीं चलाती, रह समझने आए डॉक्टर साहब के 5 सूत्र डॉक्टर साहब ने शांति के 5 सूत्र काले की मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वर्तमान आज का विषय ये है देखो मुझे ना गाना अच्छा नहीं आता है राजन कुमार जी जैसा, सुमित भाई साहब जैसा, लेकिन माइक का तमाशा मैं पूरा कर लेता हूँ, क्योंकि जब जिसकी आवाज ढंकी हो उसे कोई माइक की जरूरत नहीं है, जिसकी आवाज खराब हो उसको आज साथ थोड़े सही करने पड़ते हैं।
आज का विषय है आकुलता रहित जीवन का एक ही उपाय, और तीसरा प्रवचन है मुझे आपकी दशा पता है, आपकी तकलीफ पता है, मुझे डाउन खत्म होने कर। लेकिन फिर भी आयोजकों ने मुझे बोला है, आपसे भले ही कहा होगा कि 1 घंटे बोलना है, पर मुझे 4 घंटे बोलने के पैसे मिले हैं, तो मैं 4 घंटे बात करने वाला हूं आज। पैसे नहीं मिलते आप क्यों मेरी पोल खोल रहे हो सतीश जी? लेकिन मेरा मानना यह है कि जब हम आज बात करेंगे तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति यहाँ बैठे हैं वो निश्चित तौर पर कोई ना कोई चीज अपने साथ आप लेकर जाओगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं क्यों खड़े होकर बात कर रहा हूँ, मैंने जिनवाणी यहाँ विराजमान की इसलिए कि मैं उसकी मर्यादा को फॉलो करूँ, मैं उसकी बात करूँ, मैं उसकी चर्चा करूँ, मैं दूसरी बात ना करूँ जो जिनवाणी के अलावा हो। और खड़े होकर मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रवचन नहीं है, मेरा एक सेशन है, मेरा सेमिनार है, मेरी क्लास है। अगर मैं प्रवचन की बात करूंगा तो आपको तकलीफ होगी, लेकिन मैं सेशन की और सेमिनार की और वर्कशॉप की बात करूंगा तो तकलीफ नहीं होगी। मैं क्लास की बात कर रहा हूँ, जो मैंने बोर्ड लगा रखा है इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आपने कहा नहीं उपाय नहीं कहिए था, उपाय आपने नहीं है। सुनो, इसका स्ट्रेस करोगे तो निश्चित रूप से खोटी गति ही खोटी होनी है, निश्चित तौर पर। क्यों? क्योंकि गति तो बन चुकी है, और तुम्हें स्ट्रेस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो गति तो बन चुकी है। एक प्रश्न मेरा बहुत सिंपल सा प्रश्न है, पक्का अरे कम बनने नहीं लगती है ना? ये सांस भी अपन ज्यादा नहीं ले सकते ना कम ले सकते। पक्का नक्की है, नक्की है। इसमें कोई शंका किसी को? कोई शंका? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी आदमी, कोई शंका? बच्चा बूढ़ा कोई जो शंका? समय फिक्स है उसके ना एक सांस ज्यादा ले सकते अपन ना कम ले सकते। लोग बात फालतू टेंशन पा रहे हैं। भाई साहब परमात्मा जी मैं स्वीकार कर लूं सब नक्की है। सुशील की तकलीफ इस बात की है, देखो आप 2 सुशील की हो, मैं एक को बोलता हूँ तो क्या अटैक होता है। तो क्या समस्या इस बात की नहीं है क्या? सब नक्की है, समस्या इस बात की, फिर मैं क्या करूं? तू ये समझता कि मेरे करने का नाम पुरुषार्थ है। मूर्ख, करने का नाम तो नपुंसकता है, नहीं करने का नाम पुरुषार्थ है। सिद्ध भगवान क्या करते हैं? कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? जो सिद्ध जैसा होना है कि संसारी जैसा होना है? होना सिद्ध जैसा है और काम संसारी जैसा करना है। वे कुछ नहीं कर रहे हैं, इसे आनंद बल के धनी है, अनंत वीर है, और हमारे पास कुछ नहीं है तो हमें पूरी दुनिया को बदलना है। बदल सकते हैं हम? बदल पाएंगे हम? रात के 2 बजे हैं, सुनील, रात के 2 बजे हैं और तुम्हारे घर में किसी ने बेल बजाई और ये कहा कि मैं सोना लाया हूं 1 किलो, बाजार में भाव 60,000 का है और मैं 40,000 में दे दूंगा। दरवाजा खोलो जल्दी से, पुलिस पीछे लग रही है, अंदर दे दो। दरवाजा खोल के उसे अंदर लेना पुरुषार्थ है, या ये कह देना कि जाओ सुबह दुकान पे आना, साथ में बिल लेके आना, इसमें पुरुषार्थ है? बोलो। आप रात को 2 बजे जा रहे हैं, 2,000 का नोट तो बंद हो गया, 500 का नोट पड़ा है, मेरे सारे नोट खराब कर देते मोदी जी। 500 के नोट की गड्डी पड़ी है, कोई नहीं देख रहा, सुनसान सड़क है, और आपकी नजर पड़ गई है, आपने पैर से दबा भी दी गड्डी, चारों तरफ देखा कोई नहीं है। अब वो 500 के नोट की गड्डी को उठा लेना पुरुषार्थ है। हाँ, उठा लेना पुरुषार्थ है ना, कुछ करने का नाम पुरुषार्थ है ना, मेहनत करने का नाम पुरुषार्थ है ना, उठा के जेब में रखने का नाम पुरुषार्थ है ना, उसे उठा के रखने का नाम पुरुषार्थ है कि उस गड्डी को वहीं छोड़ देना, इसका नाम पुरुषार्थ है। हमने कैसे पुरुषार्थ समझ रखा है? बोल ना, बोल ईमानदारी से बोल। काफी तुम्हारा तो बुला रहे,
बोल रहा है सर ये। दोबारा ना खड़ा करो इसलिए बोल रहा है सर। सुनो, मैं सबको समझाया हूँ इसको, गलत सेटिंग नहीं है मेरी इसके साथ। तो केवलीय ज्ञान में रह रहा है, हाँ। वही निश्चित। और वो केवलीय ज्ञान में रख रहा है, ऐसे नक्की नहीं है। वो जो नक्की था इसलिए केवलीय ज्ञान में आया। इसी केवलीय ज्ञान में आया। क्यों यार, भगवान ने देख लिया अब बोल होगा, भगवान से डरते फिरे, फिर भगवान की पूजा करते फिरे। नहीं, अरे भैया वो तो निश्चित था, केवली के ज्ञान में तो आ ही गया और विचारों को वो जड़ के लिए अभी ये उदय आया मेरे को 15 तारीख को। मैं उदाहरण दे रहा हूं, 15 तारीख को उदय आया, ठीक है। तो इसके जो भाव थे 15 तारीख से तो पहले ही बनते ना, 1 घंटा मोहन पहले बन गए, कभी भी बन सकते हैं, 1 घंटा मोहन से पहले बन सकते हैं। मैं इसमें लिख देता हूँ 10 तारीख, ठीक है, उदाहरण समझने के लिए ये 10 तारीख को। अब ये बात भी है कि ये जो भाव थे ये कौन से भाव होना है ये भी निश्चित है। कौन से भाव होना ये भी निश्चित है। अभी मैं इस बात को हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात हाईलाइट कर रहा हूं कि तू इस उदय के काल में कुछ फेरफार करने की कोशिश कर रहा है और ये उदय तो 15 तारीख के उदय में तू फेरफार करने की कोशिश कर रहा है। इसका जो रीजन था, इसका जो कारण था, वो तो 10 तारीख को ही कंप्लीट हो गया। तू बदल कर रहा है 15 को, ये वो कब चुका 10 को। अब इसमें 10 को बदल सकते हो, 10 में कोई चेंज हो सकता है जाके। लाइफ डजंट हैव रिमाइंड बटन, जिंदगी में रिमाइंड बटन नहीं होता कि जब वही पीछे चले जाओ। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि यार यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जहां पे हमने जनरेट किया था वहां जाके इसको सॉफ्टवेयर को ठीक कर दो। वो हो सकता है, ठीक, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये बैठे ना माइक्रोसॉफ्ट, उसमें तो हो सकता था, यहाँ कोई परिवर्तन हो सकता है। मजे की बात यह है कि मैं उदय के काल में फेरफार करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने नेतृत्व इस्तीफा दे दिया है। नहीं, समझ में नहीं आया। इन तालियों से नहीं लगता मुझे आप समझ में। हमने तो ऐसा किया ही नहीं है कि बहू आके तो समझती नहीं है। तुमने अपने कर्तव्य की पड़ी है, बहू तो अपने की पड़ी है। तुमने अपने दुकान की कर्तव्य की पड़ी है, लड़के ने सब कुछ बदल दिया, तुम्हें उसकी तकलीफ हो रही है। हम तो जनरल मैनेजर बने बैठे हैं ना, और दुकान के घर के नहीं, हम विश्व के जनरल मैनेजर बने बैठे हैं। हम क्या पत्र दे सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं आज अपनी जनरल मैनेजर से। अरे हमने आज इस्तीफा दे दिया तो कोई धरती में कोई दुखी, सुनो भरैया जी तुम्हें तकलीफ हो जाएगी, कल गोपाचल कौन संभालेगा कल? और मैं इनसे कह दूं गोपाचल से इस्तीफा दे दो, साथ में नींद नहीं आएगी, हैं? नहीं कहेंगे ना, एक तो मैं कह रहा हूँ क्या 40 साल हो गए। हाँ देखो देखो उनके खत्म करने वाले मिल गए। सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। वो मैं फिजिकल इस्तीफे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इस्तीफे की बात कर रहा हूँ। भरत चक्रवर्ती ने भी 6 खंड का राज्य जीता था, लेकिन उसने इस्तीफा यहाँ से दे दिया था। भरत चक्रवर्ती ने ये छोड़ दिया था कि मेरे करने से कुछ होने वाला नहीं है, जो होना है वो होगा। ये बात मान ली कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ जाता हूँ और मेरे करने से कुछ होता नहीं है। मैं सिर्फ जानने वाला हूँ और कुछ करने वाला नहीं। और असली पुरुषार्थ क्या होता है मेरे को, कि धर्म बंधन का नाम नहीं है, धर्म बंधन का नाम नहीं है। धर्म ये करो, ये नहीं करो, ऐसा करो, वैसा ना करो, इसका नाम नहीं है। धर्म उस कठिन तपश्चर्या का नाम नहीं है। धर्म उस छोड़ने का नाम नहीं है जिससे तुम डरते हो, भागते हो। धर्म उन नियमों को लेने का नाम नहीं है जिनसे हमारे युवक परेशान होते हैं। धर्म तो उस बात को, उस प्रकृति के नियम को, उस वस्तु के स्वरूप को समझने का नाम है। अरे अपनी धर्म होती है, ये समझ लेना धर्म है। और पानी शीतल होता है, ये समझ लेना धर्म है। और आत्मा का स्वभाव करने धरने का नहीं, ये जानने का है, ये समझ लेने का नाम धर्म है। लोग कहते हैं बच्चों को इनको रुचि नहीं है धर्म की। मैं मानता हूँ 100% की गलती नहीं है, हमारी गलती है। हमने शुरुआत यहाँ से कर दी कि मंदिर जाओ, हमने शुरुआत यहाँ से कर दी मंदिर नहीं जाओ तो रोटी नहीं मिलेगी, हमने शुरुआत यहाँ से कर दी कि छोड़ दो, हमने शुरुआत ऐसे कर दी कि तुम क्या करते हो, खट्टू हो तो
हमें शुरुआत यहाँ से करने की उनको तकलीफ हो गई, उनको ये समझ में आ गया कि इन सबको करने का नाम धर्म है। अरे तुम उनसे इतना पूछ लो कि बेटा 3 प्रश्नों के जवाब सोचना आज रात को कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाने वाला हूँ। क्या बात है। और इन 3 प्रश्नों के उत्तर तुम पूरी दुनिया में खोजो 1 महीने 1 साल तक इन प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाए तो मेरे पास आना, और नहीं मिले तो दिलवानी माँ के पास के प्रश्नों के उत्तर हैं। ये समझो ये धर्म का नाम है। और वो जो क्रियाओं की बात कर रहे हैं, वे क्रियाएं तो सदा पलने वाली ही हैं। हम स्वरूप तो ये बिना सोचे, ये बिना जाने उलझ गए हम थोड़ी सी तकलीफों में और परेशानियों में, और हमने उसके सच्चे स्वरूप को नहीं समझा है। उलझ गए थोड़े से रुपए पैसे में, उलझ गए उसको कमाने में, उलझ गए 10-20 साल की जो जिंदगी बची है उसके लिए। इस पर थोड़ा चिंतन करें, विचार करें और समझ लें असली धर्म का स्वरूप क्या है, असली धर्म क्या है, और भी नाथ का मार्ग क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।